हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल भड़ौले ने हिसार एयरपोर्ट के उद्घाटन और कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, खबरों में रहने के लिए कांग्रेस ऐसे आरोप लगाती रहती है। भड़ौले ने कहा, साल 2047 तक अब कांग्रेस वापसी करने का सपना छोड़ दे। हरियाणा में पिछले 11 वर्षों से सुशासन वाली सरकार चल रही है। भड़ौले ने कहा कि 14 अप्रैल को पीएम मोदी हरियाणा को 2 बड़ी सौगातें देने आ रहे हैं। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत जी मीडिया पर। हिसार में एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होने वाला है, खुद प्रधानमंत्री करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष के आरोप लगातार कि ये परियोजना हमारी थी, बीजेपी ने इसको 11 साल लटकाया और अब इसका क्रेडिट खुद ले रहे हैं। देश के 140 करोड़ लोगों का देश है ये। देश ना कांग्रेस का है ना भाजपा का है, ये देश के 140 करोड़ लोगों का देश है। और सरकारें तो आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती हैं, अलग अलग पार्टियों की सरकारें भी रहती हैं, लेकिन जो काम करता है, जो सरकार काम करती है, जिस प्रकार काम करती है, उस पार्टी की सरकार को उसको काम करने का मौका मिलता है। कोई किसी को रोकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश में सभी रुके हुए कामों को पूरा किया है और नई नई भी परियोजनाओं को लेके आए हैं। देश को विकास की गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। और कागजों में कब कोई योजना बनी, 5 वर्षीय योजना भी बनती है, 10 वर्षीय योजना भी बनती है, 20 वर्षीय योजना भी बनती है, और सरकार के काम में 50 वर्षीय योजना भी बनती है, लंबी लंबी योजनाएं बनती हैं। और जो काम करता है श्रेय उसको जाता है। आज हरियाणा का पहला एयरपोर्ट हिसार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। उस पर उसकी शुरुआत होगी और पहली उड़ान अयोध्या के लिए होगी। 2 घंटे के अंदर ऑनलाइन सबने बुकिंग की है और उसके ऊपर भी वो आरोप लगाते हैं। अब वो आरोप लगाएंगे कि वो तो बीजेपी के लोग यात्रा पे गए हैं। अब कौन उसका सर्टिफिकेट लेके जाएगा, कौन किसके आदमी गए हैं। रोज़ उड़ान जाएगी, रोज़ कुछ न कुछ प्रश्न करेंगे और वो खाली झूठ बोलकर गुमराह करते हुए अपने खबरों में रहने के लिए उनका एक इस प्रकार का स्वभाव बन गया है। झूठ बोलना और सुर्खियों में रहना, ये उनका स्वभाव बन गया है। बहुत बड़ी सौगात हरियाणा को मिलेगी। भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती का शुभ अवसर है। 14 अप्रैल का विशेष दिन है और हरियाणा प्रदेश में 2 बड़ी परियोजनाओं का हरियाणा की बड़ी सौगात मिलने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और हरियाणा की जनता लाखों की संख्या में उपस्थित होकर प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत करेगी। और हिसार से एयरपोर्ट का जहां उड़ान शुरू होगी वहीं पर टर्मिनल 2 का एक शिलान्यास भी करके जाएंगे। और यमुनानगर में जो दूसरा प्रोग्राम है 11 बजे, वहां पर 800 मेगावाट का एक बिजली के यूनिट का भी शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करके जाने वाले और कई सौगात दे के जाएंगे जिनका पता 14 अप्रैल को लगेगा। सर, विकास की परियोजना की तो हमने बात कर ली, लेकिन इस वक्त जो विपक्ष है, रणदीप सुरजेवाला ने आज सुबह एक ट्वीट भी किया और उन्होंने लिखा है कि मैं सीएम को चुनौती देता हूं कि वो इस पर बात क्यों नहीं करते कि हरियाणा में जो जनता है उन पर 5000 करोड़ की जो बिजली का बिल है उसका बोझ डाला गया है। अब ये ऐसी नई नई झूठ बोलते हैं। ऐसी हरियाणा की जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम किया है। वो झूठ बोलते हैं। इसी झूठ की वजह से आज कांग्रेस पिछड़ी हुई। वहीं सर, पेपर लीक पर भी सवाल उठ रहे हैं। चाहे भूपिंदर सिंह हुड्डा की बात करें, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, लगातार कांग्रेस के जो तमाम नेता है वो कह रहे हैं कि 11 सालों में बीजेपी ने हरियाणा को पेपर लीक का एक गढ़ बना दिया है। 11 वर्षों से हरियाणा प्रदेश में एक सुशासन देने वाली सरकार रही है और आने वाले समय में भी मुझे लगता है 2047 तक कांग्रेस ने सपना लेना छोड़ देना चाहिए और लगातार बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में रहने वाली है। सर, आखिरी सवाल राम रहीम से जुड़ा हुआ, क्योंकि विपक्ष अब इसको भी मुद्दा बना रहा है कि वो पेरोल पर बाहर है, लेकिन इस सरकार में बार बार राम रहीम पेरोल पर बाहर है। ये मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो कोर्ट में जाएं, न्यायालय में जाएं और इस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी से बचें। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज है। न्यायालय अपने तरीके से कानून के मुताबिक फैसले लेता है, फैसले करता है और कांग्रेस के लोग हर न्यायालय के फैसले में भी राजनीति करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद सर, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल राय के साथ नीतू झा, जी मीडिया।